फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली इंडियन रेलवे द्वारा जितनी भी लॉन्ग हॉल ट्रेन अभी रिसेंट टाइम में चलाई गई हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं और वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, वो कहाँ से चलाई गई और कहाँ तक उनका सोर्स डेस्टिनेशन क्या था, किस डिवीजन के बीच में चली, तो इसके बारे में हम देखेंगे। कई बार एग्जाम्स में ऐसे छोटे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग हॉल ट्रेन्स की। तो लॉन्ग हॉल ट्रेन्स जो होता है, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे है और इसकी टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते हैं इसमें। तो सबसे बड़ी बात यह होती है यहाँ पे कि जैसे इंडियन रेलवे को लॉन्ग हॉल ट्रेन्स चलाने का इम्पोर्टेंस आ जाता है कहाँ पे, जब हमें हायर थ्रूपुट चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, अगर बल्क अमाउंट में कोई भी एक जो है लोड को कैरी करना है हमें, जैसे कोल या आयरन को, तो उस केस में यहाँ पे लॉन्ग हॉल ट्रेन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया और साथ में वैगन टर्न अराउंड जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर उसको डिक्रीज करना है हमें, मीन्स अगर हमें वैगन की अवेलेबिलिटी जल्दी चाहिए, तो इस केस में लॉन्ग हॉल ट्रेन एक पावरफुल आइडिया है। ओके, तो इसके लिए जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी का बात कर लें अगर अपन, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अपन, वो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम यह बेसिकली डीपीडब्ल्यूसीएस वायरलेस भी होता है और वायर्ड, दोनों तरह का होता है एक तरह से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम, इसे जनरल भाषा में लोकोट्रॉल भी बोलते हैं। लोकोट्रॉल, लोकोट्रॉल, LOCOTROL, लोकोट्रॉल। ओके, सो फॉर कैरिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ फ्रेट कार्स इसका यूज करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमें पता है कि दो तरह से जो है, तो एक तो हो गया कैसा कि ये जैसे ये लीडिंग लोकोमोटिव लगा हुआ है, एक और लोकोमोटिव लगा हुआ है और इसके पीछे जो है तो सीरीज ऑफ जो है तो फ्रेट ट्रेन है बहुत सारी। ओके, सपोज ये लोकोमोटिव 1, लोकोमोटिव 2, तो ये कन्वेंशनल ट्रेन का मैकेनिज्म हो गया। ऐसा हो गया कि ये पूरा जो उनकी हॉलिंग कैपेसिटी है इन दोनों लोकोमोटिव पर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम में कैसा होता है, जैसे नाम से पता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, तो यहाँ पे इस केस में कैसा होगा, यूज ऑफ बैंकर्स। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बैंकर्स का यूज करेंगे। तो इस केस में जैसे हमें पेलोड को अगर जैसे यह बेसिकली जो पेलोड होता है हमारा, जैसे सपोज ये लोकोमोटिव हो गया, ठीक है, और इसके बाद ये वैगन्स जो हैं तो ऐड हैं यहाँ पे। तो इस केस में ये वैगन्स दो तरह से कपल्ड होते हैं। एक तो मैकेनिकली कपल्ड होते हैं, जैसे इनके बीच में जो है तो सीबीसी कपलर सपोज यूज कर लिया अपन ने, या जो भी स्क्रू कपलर कुछ भी यूज कर लिया। तो सीबीसी कपलर, जैसे वैगन की बात करें अगर, तो सीबीसी कपलर यूज करते हैं एक तो। ये मैकेनिकली कपल्ड हो गए, और साथ में कैसे इनके जो आपस में इनका जो कनेक्शन होता है एक पाइप के थ्रू होता है। दैट मीन्स एयर ब्रेक सिस्टम्स के लिए, तो यहाँ पे फीड पाइप और ब्रेक पाइप ये इस तरह से कनेक्ट होते हैं। दैट इज न्यूमेटिकली कपल्ड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार की कपलिंग होती है और इनके बीच सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लोकोट्रोल मैकेनिज्म जो है, तो इस केस में जैसे यहाँ पे फ्रंट जो है इंजन, यही ये पूरा सीरीज जो है बंच है, इसको कैरी कर रहा है। ठीक है, या ट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। और इस केस में जो लोकोट्रोल मैकेनिज्म है, उसमें हम क्या कैसे करते हैं, एक इंजन को हेड पे रखते हैं और बाकी जो पेलोड है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमॉन्ग द इंजन, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इस मैकेनिज्म से यह हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि जिससे क्या होता है, एक तो सबसे पहला कि जो हमारा थ्रूपुट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, जो यहाँ पे जर्क है, या एक तरह से बोलें अगर, जो ट्रैक्टिव एफर्ट्स है जो कि इन पर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइजली आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो इस केस में जो यह ट्रैक्टिव एफर्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और साथ में जहाँ पे काफ़ी जैसा स्टीप है अगर, या अपग्रेड है, तो उस केस में वहाँ पे इनको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो यह जो टेक्नोलॉजी है यूज़ की जाती है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो बेसिकली 3 हमारे जो लॉन्ग हॉल ट्रेन्स चलाई गई हैं, उनके नाम एक बार आप देख लें, तो सुपर एनाकोंडा है, और दूसरा नाम है शेषनाग, और तीसरा नाम है वासुकी। ठीक है, सुपर एनाकोंडा, शेषनाग और वासुकी। तो प्लीज़ इनका नाम याद रखिएगा।
और सुपर एनाकोंडा जैसा ये तीनों ट्रेन जो है तो एसईसीआर जोन द्वारा संचालित की गई है। एसईसीआर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा ये ट्रेन जो है तो संचालित की गई है। तो अभी रिसेंट में जो है तो वासुकी ट्रेन जो है, वासुकी ट्रेन ये सबसे लेंथ इसका जो लेंथ है वह 3.5 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें जो है तो 5 रेक्स को इंटीग्रेट करके चलाया गया था। ठीक है, लगभग 300 वैगन्स के समथिंग इसमें जो है तो आपस में कपल थे और ये लॉन्ग हॉल रेक ऑफ 5 गुड्स ट्रेन जो है तो यह 22 जनवरी 2021 को चलाया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह जो है तो 3.5 किलोमीटर लेंथ की ट्रेन जो है तो यह भिलाई से कोरबा के लिए चलाई गई थी। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये रायपुर डिवीज़न से बिलासपुर डिवीज़न के बीच चली थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो शेषनाग, ये जो ट्रेन है शेषनाग दैट इज़ 2.8 किलोमीटर लेंथ है इसका और यहाँ पे 4 एम्प्टी बॉक्स एंड रेक्स को आपस में इंटीग्रेट करके चलाया गया था। 4 एम्प्टी बॉक्स एंड रेक्स को, जैसे कि रेक अवेलेबिलिटी जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इस केस में शेषनाग जो है तो 4.8 किलोमीटर लेंथ की थी। ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट। ओके, यह नागपुर डिवीजन से बिलासपुर डिवीजन के बीच चली गई थी। ठीक है, नागपुर डिवीजन से बिलासपुर डिवीजन, और इसको जो कैरी करने के लिए बेसिकली जो है तो 4 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का यूज किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सुपर एनाकोंडा की, सुपर एनाकोंडा इसमें 3 रेक्स को एक साथ जो है तो कंबाइन करके चलाया गया था और ये कैसा था, लोडेड कंडीशन में था। ये कैसा था, लोडेड कंडीशन में था। तो लगभग जो है तो इस रेक में जो है तो 177 वैगन्स के समथिंग थे, जिसके थ्रू जो है तो मोर देन 1500 टन ऑफ द मटेरियल वाज कैरीड। ओके, सुपर एनाकोंडा ट्रेन अगर बात करें तो यह बिलासपुर डिवीजन से चक्रधरपुर डिवीजन के बीच चली थी। ठीक है, जिसमें लाजपुरा स्टेशन से राउरकेला स्टेशन, जो भी एसईसीआर जोन के लोग होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है तो 3 इलेक्ट्रिक लोको सेट्स जो है कि 6000 हॉर्स पावर एचपी के यूज किए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से 3 ट्रेन जो है सुपर लॉन्ग हॉल ट्रेन दैट इज सुपर एनाकोंडा, शेषनाग और वासुकी। वासुकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देखा यहाँ पे। और इसमें जो डीपीसीएस टेक्नोलॉजी है दैट इज लोकोट्रॉल टेक्नोलॉजी या डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम, जिसमें क्या होता है, लीडिंग इंजन जो होता है वह कंट्रोल द होल ट्रेन, whereas the engine in the middle help in the hauling the wagons and also maintain integrity of the rail। ठीक है, इसमें आरएफ कम्युनिकेशन के थ्रू भी, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है। मीन्स ये जो तीनों लोको होंगे आपस में वह आरएफ लिंक के थ्रू आपस में कनेक्ट होंगे और जो इनका पूरा कंट्रोल होगा वह जो हेड लोको होगा उसके पास होगा। तो इस तरह से भी आपस में ये जो है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी लिंक के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो जनरली रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है वह 607 टू 608 मेगाहर्ट्ज के समथिंग होती है। ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी पर आपस में ये जो है तो पूरा कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी को याद रखिएगा और साथ में ट्रेन के नाम याद रखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक करिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह से वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।